हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। कैसे हैं? तो पिछले क्लास में हम घोषणा भी कर दिए हैं कि अब ऑफलाइन क्लास का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए रिक्वेस्ट है टाइम पर अपना पहुंच जाएं। 7 तारीख से अपने अपने टाइम पर। हिंदी मीडियम वाले के लिए तत्कालिक 2 बैच दिए हैं, एक 9 से 10 जो पहले भी था, और दूसरा 4 से 5, ये भी पहले से ही टाइम था। तत्काल अभी दिए हैं, चूंकि अब स्टूडेंट क्या आएगा नहीं आएगा कितना आएगा उसके अनुसार से उसको टाइम दिया गया है। तो अपने टाइम पर यथासंभव पहुंच जाएं, ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास लगभग मोटा मोटी सबका धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग का स्टार्ट हो भी चुका है, बहुत सारे बच्चे आ भी चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हो गया था खत्म, उसका प्यूरिफिकेशन देख रहे थे, जिसमें 2 मेथड हम लोग देख चुके थे। एक मेथड था सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें अपकेंद्र बल उत्पन्न करते थे। कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो भी इम्प्योरिटीज होता था वो सब का सब बाहर निकल जाता था। दूसरा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें फिल्टर पेपर के सहायता से छान करके इम्प्योरिटीज को अलग करते थे और प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन को अलग करते थे। ये 2 मेथड हम लोग देख चुके थे। तीसरा मेथड का चर्चा किए थे हम लोग। क्या अब जो अगला मेथड हम लोग देखेंगे वो होगा डायलाइसिस, या इसी को हिंदी में बोलते हैं अपोहन। तो तीसरा नंबर बाय डायलाइसिस, अपोहन के द्वारा। तो अपोहन क्या है ये जानना है, या डायलाइसिस क्या है। तो वो चूंकि दुनिया इतना एडवांस हो चुका है, आप लोग काफ़ी एडवांस माइंड के बच्चे हो और आप लोग को 21वीं सदी में हैं, आप लोगों को तो बहुत सारा चीज़ मालूम रहता है, इंटरनेट का ज़माना है। तो वैसे कंडीशन में डायलाइसिस का भी नाम तो सुना ही होगा, चूँकि वर्तमान परिवेश में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे बीमारी भी वैरायटी का बढ़ रहा है। तो उसी में से एक बीमारी जो कॉमन हो रहा है धीरे धीरे, किडनी का डैमेज होना। तो किडनी का डैमेज होना जो कॉमन हो गया है, जो हम लोग जो सो भी खाना पीना खाते हैं, मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं जो लोग, तो वैसे कंडीशन में वो सारा चीज किडनी से होकर गुजरता है और लीवर से होकर गुजरता है। ये 2 जगह जो है हमारे शरीर में, इससे होकर ब्लड सारा गुजरता है। तो वैसे स्थिति में इसमें जो पार्टिकल्स, बहुत सारा चीज है जो कि किडनी को डैमेज करने के लिए सक्षम है और धीरे धीरे दोनों किडनी को डैमेज कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो किडनी यदि डैमेज हो गया तो हम लोग के शरीर में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? किडनी में होता है। तो किडनी डैमेज मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन समाप्त। अब वैसे पेशेंट को हमको सुधारना है तो क्या करना होगा? किडनी जल्दी ठीक होता नहीं है। किडनी को यदि शुरुआती स्टेज में पता चल गया तो ठीक हो भी सकता है, लेकिन जब ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो फिर ठीक करना संभव नहीं है। तो वैसे स्थिति में हम लोग को वहाँ पर तब क्या करना पड़ता है? किडनी का ट्रांसप्लांट कराना होता है, मतलब किडनी चेंज करना होगा। सेम ग्रुप वाला जो है किडनी मिला करके उसमें किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। लेकिन जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, क्योंकि किडनी तो ऐसा है नहीं कि मार्केट में मिल रहा है और उठा के खरीद के ले आए, तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पर उसको रखा जाता है डायलिसिस पर। तो इसलिए डायलिसिस थोड़ा फेमस प्रोसेस है कि जिसमें जाकर के जो है कि उस पेशेंट को डायलिसिस पर रखा जाता है, अर्थात डायलिसिस कराया जाता है उस पेशेंट के ब्लड का,
जिसके परिणाम स्वरूप ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। और चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि ब्लड क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो ब्लड जब कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो वैसे स्थिति में उसका प्यूरिफिकेशन अर्थात कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन, तो वो जाकर के वहाँ यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। तो इसलिए डायलिसिस का कॉमनली जो उपयोग है वो ब्लड के शुद्धिकरण में किया जाता है जब किडनी डैमेज हो जाता है तब। खैर जो भी हो, पहले डायलिसिस कहते किसको हैं? तो कहता है डायलिसिस के लिए यहाँ पर दो चीज हमको ध्यान रखना है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायलाइजर। अब उसमें यूज किया जाता है किसी जानवर का चमड़ा या पार्चमेंट पेपर, छन्ना पत्र के रूप में, जिससे कि इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन के इम्प्योरिटीज को छान करके अलग किया जा सके, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसको कहते हैं डायलाइजर फिल्टर पेपर। तो ये डायलाइजर फिल्टर पेपर और डायलाइजर दोनों का इस्तेमाल कर करके इम्प्योर ब्लड को हम लोग इम्प्योर कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर क्या है, तो डिफ्यूजन का उपयोग किया जाता है। विसरण हो रहा है यहाँ पर, जैसे वहाँ ऑस्मोसिस था उसी तरह से यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है, अर्थात जाकर के जो है कि यहाँ पर जो भी इम्प्योरिटीज है उससे निकल करके दूसरे, मतलब जैसे वहाँ दो सॉल्यूशन लिए थे, एक बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लिए थे, तो अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में यहाँ पर पार्चमेंट पेपर या जंतु का चमड़ा है। अब उसके बाद एक तरफ इम्प्योर सॉल्यूशन, दूसरा तरफ प्योर। अब उसके बाद यहाँ से इम्प्योरिटीज निकल करके जो है कि हमको इधर इस सॉल्यूशन में आया था, बाकी प्योर सॉल्यूशन हमको बचा रह जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ जैसे आटा चाल रहे हैं तो हमको नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही गिर रहा है, सो बात नहीं। यहाँ पर इधर भी कुछ मीडियम देना पड़ता है और उसी मीडियम में जो ट्रांसफर हो रहा है पार्टिकल्स का, ये प्रोसेस कहलाता है डायलिसिस। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग सांद्रण युक्त कोलाइडी विलियन को किसी जंतु के चर्म या पार्चमेंट पेपर, ख्याल कीजिए इसको हम लोग बोल सकते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, के सहायता से अलग अलग एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है। तब अशुद्ध कोलाइडी विलियन से उपस्थित अशुद्धियां विसरण या डिफ्यूजन के कारण छनकर अलग हो जाता है। तो
इस प्रक्रिया को अपोहन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण को डायलाइजर कहा जाता है। इस दौरान डायलाइजर में उपस्थित छन्ना पत्र को डायलाइजर फिल्टर पेपर कहा जाता है। लिखिए जल्दी से। हो गया? इसमें फिगर देख लेते हैं तो समझ में आएगा और ज्यादा। एक बर्तन लिए, अब इसमें जो झिल्ली है, छन्ना पत्र है, उसका एक थैला लेते हैं, बैग। इसको जो है लटका रहे हैं। अब इसमें वाटर डाल दिए, प्योर वाटर। इधर से वाटर जा रहा है, इधर से वाटर प्लस इम्प्योरिटीज बाहर निकल रहा है। अब यहां पर जो लिए हैं इसमें सॉल्यूशन है, इम्प्योर सॉल्यूशन। जहां तक इसमें क्रिस्टलॉइड है, यही से छान के निकालना है। तो ये है क्रिस्टलॉइड। जैसे मूत्र है तो मूत्र में जो है हम लोग ब्लड में जो
यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह सब प्रेजेंट रहता है, उसी को छान करके बाहर निकाला जाता है मूत्र के रूप में, तो वही जाकर के उस टाइप का पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट है। सब कुछ कीजिए अशुद्ध ब्लड है, उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो वो इम्प्योरिटीज हमको बाहर निकलेगा। अब ये चित्रानुसार यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चित्रानुसार डायलाइजर में जल प्रवाहित किया जाता है, जबकि फिल्टर पेपर या पार्चमेंट पेपर से तैयार थैला में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को रखकर थैला या बैग को जल में लटकाया जाता है, तत्पश्चात अशुद्ध कोलॉइडल सॉल्यूशन से अशुद्धियां छनकर अलग हो जाते हैं तथा शुद्ध कोलाइडी विलयन बचे रह जाते हैं। हो गया। इस विधि का उपयोग किसी वैसे रोगी के लिए किया जाता है जिसका दोनों किडनी, हिंदी में वृक्क या गुर्दा नष्ट हो जाता है। यह उपकरण अशुद्ध रक्त को छानकर शुद्ध रक्त के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आकर जो है कि हमको जो भी अशुद्ध रक्त है उसको छान करके शुद्ध रक्त में परिवर्तित करेगा और अशुद्धियां को क्या करेगा, अलग करेगा। तो ये प्रोसेस के द्वारा जाकर के जो है कि हम लोग वैसे किडनी वाले पेशेंट, माने डैमेज किडनी वाले पेशेंट का ब्लड को फिल्ट्रेट करके फिर उसके शरीर में डाल दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। तो ये टेम्पररी व्यवस्था है, लेकिन तत्काल उसको जिंदा रखा जा सकता है जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। और ये पूरे इंस्ट्रूमेंट हो गया डायलाइजर, और यही है ये जो झिल्ली है बना होगा, ये पार्चमेंट पेपर है, अथवा डायलाइजर
फिल्टर पेपर है, अब पूरा इंस्ट्रूमेंट हो गया डायलाइजर। तो इस प्रकार से आकर के जो है कि डायलिसिस के द्वारा वैसे पेशेंट को ठीक किया जाता है। लिखिए, हो गया। चौथा नंबर अब देखने जा रहे हैं। अब एक और चौथा नंबर, बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस वैद्युत अपोहन के द्वारा जब अपोहन की प्रक्रिया विद्युत धारा की उपस्थिति में संपन्न कराया जाता है, तब इसे इलेक्ट्रोडायलिसिस कहा जाता है। यह प्रक्रिया डायलिसिस के अपेक्षा फास्ट प्रक्रिया है। मतलब यहां पर कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यहां पर एक प्लेट लिया और इसको प्लस चार्ज, जिसको एनोड बोल दिए, फिर उसी प्रकार यहां भी प्लेट लिया और इसको माइनस चार्ज, जिसको कैथोड बोल दिया गया। बस इतना ही काम है, एक एनोड और एक कैथोड का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं तो यहाँ पर जाकर के जो भी प्रक्रिया है थोड़ा सा फास्ट रूप से फटाफट डिफ्यूजन होना चालू हो जाता है, विसरण होना चालू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। बस तो दोनों सेम ही है, दोनों का मकसद भी एक ही है, बस थोड़ा सा खाली अंतर है यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति में और उसको वो नॉर्मल कर देते हैं। लिखिए, हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज
कैरेक्टर्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन मेन टॉपिक है इसका। अब अंतिम कगार पर हम लोग पहुंच रहे हैं चैप्टर का। अब अंतिम का मतलब ये नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा, सो बात नहीं, अभी लगेगा 2-3 दिन। लेकिन सबसे मेन कैरेक्टर यहाँ, मेन टॉपिक यहाँ पर है प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिससे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ज्यादा पूछता है, अक्सर सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है, कहीं कंपटीशन में भी पूछता है। तो इसलिए हर जगह जो है कि इस टॉपिक का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसा है कि जो पहली बार आप नाम सुने होंगे तो वो नाम आपको यहाँ दिखलाई पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कहता है कोलाइडी विलियन के निम्नांकित गुण पाए जाते हैं। पहला नंबर, साइज ऑफ पार्टिकल्स। कोलाइडी विलियन की परिभाषा अनुसार हम जानते हैं कि कोलाइडी विलियन के कणों का आकार एक नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्रम से, जो पहले भी लिखा चुके हैं, 10⁻³ एंगस्ट्रम तक होता है। तो पार्टिकल का साइज हम लोग पहले से जान रहे हैं कि 1 नैनोमीटर से कितना हो रहा है, 100 नैनोमीटर, अर्थात 10 एंगस्ट्रम से लेकर के 1000 एंगस्ट्रम तक परिवर्तित करता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज। दूसरा, विजिबिलिटी। दृश्यता। इसके कणों का आकार काफी छोटा होता है। इस कारण इसे खुले नेत्र से नहीं देखा जा सकता है। परंतु इसे देखने के लिए किसी विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता होती है। इस यंत्र को अल्ट्रा
माइक्रोस्कोप कहा जाता है? नोट। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का निर्माण जिगमॉन्डी ने किया था। दूसरी बात, डायलाइसिस जो नाम सुने आप, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थॉमस ग्राहम ने किया था। ये 2 पॉइंट दिमाग में रखना है। जिगमॉन्डी ने जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का नाम निर्माण किया था, और डायलाइसिस नाम का जो शब्द जो हम लोग पीछे यूज किए, उस टर्म को लाया था किसने? थॉमस ग्राहम, जो शुरू से ही चर्चा किए कोलोइडल सॉल्यूशन में जो है थॉमस ग्राहम का शुरुआती बहुत योगदान रहा है, तो उन्होंने सर्वप्रथम डायलाइसिस वर्ड को लाया था। तो इस प्रकार से 2 चीज हम लोग देखे अभी तक, साइज ऑफ पार्टिकल्स और विजिबिलिटी, दृश्यता। लिखिए इसको। हो गया? तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता। अधिकांश कोलाइडिविलियन अपारदर्शक होते हैं। एग्जाम्पल, मिल्क, ब्लड, सभी प्रकार के जेल, इत्यादि। जबकि कुछ कोलाइडिविलियन पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट
होते हैं। एग्जाम्पल में हवा खुद एक कोलाइडेबिलियन है, कोहरा या कुहासा इत्यादि। तो ये सब क्या है, आर पार देख सकते हैं। हवा को तो करके हम लोग हवा में इस पार से उस पार सब कुछ देख ही सकते हैं। कोहरा कुहासा भी लगता है तो कुछ घना कोहरा रहा तो कुछ दूरी तक देख सकते हैं, और ज़्यादा थोड़ा हल्का घना कोहरा रहा तो हम दूर तक भी देख, थोड़ा सा हल्का धुंधला दिखाई पड़ेगा लेकिन दिखलाई पड़ता है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो मोस्टली जो है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक। चौथा, गुरुत्व का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कोलाइडेबिलियन के कणों का आकार छोटा होने के कारण, अत्यंत छोटा कहिए, होने के कारण इस पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ग्रेविटी का कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। जबकि हम लोग वो पीछे बताए थे कि निलंबन वर्ड जो आया था, तो निलंबन में जाकर के जो भी टॉप प्रेजेंट था वहां पर, मतलब कह सकते हैं कि पार्टिकल जो उसका था, बड़ा बड़ा पार्टिकल था, साइज उसका बड़ा था, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पड़ता है, और वो उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, जमा हो जाता है, थक्का बन जाता है। जबकि कोलाइडेबिलियन में ऐसी बात नहीं होती है। अगला नंबर 5वां, इसको देख लीजिए, ठीक है। गतिशीलता, मोबिलिटी, चूंकि कोलाइडेबिलियन के कणों का आकार काफी छोटा होता है, जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा आपस में भी कमजोर
अंतराण्विक बल कार्य करता है। इस कारण इसके कण अनिश्चित दिशा में जहां तहां घूमते रहते हैं। अतः कोलाइडे विलयन के कणों के इस प्रकार के गति को जिगजैग मोशन अथवा रैंडम मोशन अथवा रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर आया है ब्राउनियन मोशन। कहीं कहीं मूवमेंट भी रहता है, कहा जाता है। इसका वेग कणों के आकार तथा विलयन के श्यानता विस्कोसिटी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कणों का आकार या विलयन का श्यानता विस्कोसिटी ये जाकर के जो है अपोजिट इसका चलता है। आकार कणों का बड़ा होगा, वेलोसिटी कम होगा, या विलयन का श्यानता विस्कोसिटी मतलब जितना ज्यादा विस्कस फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा, उसका पार्टिकल का साइज जाकर के जो है कि उतना धीमी गति से चलेगा, और जितना पतला विलयन होगा उतना उसका स्पीड ज्यादा होगा। तो ये जाकर के जो है कि हमको अभी तक 5 कैरेक्टर हम लोग देखे हैं, और कैरेक्टर को हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।